गरुड़ पुराण के अध्याय 17 में विष्णु और जलंधर के बीच युद्ध के बारे में बताया गया है। सनत कुमार ने कहा, ऐसा ही हो। भगवान विष्णु दुखी होकर अपने अनुचर देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर नामक नगर में आ गए। असुर जलंधर अपने निवास स्थान पर लौट आया और अपनी बहन और विष्णु के साथ रहने लगा। जलंधर ने देवताओं के उच्च पदों पर असुरों को नियुक्त किया। जलंधर ने देवताओं, गंधर्वों और सिद्धों के मणि और आभूषण छीन लिए। जलंधर ने पाताल लोक में निशुंभ को नियुक्त किया और शेष और अन्य को पृथ्वी पर ले आया। जलंधर ने देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, राक्षसों और मनुष्यों को अपनी राजधानी का निवासी बनाया। जलंधर ने अपने पुत्रों के समान ही देवताओं की रक्षा की। जलंधर के राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमार, दुखी, दुबला, दुर्बल या दरिद्र नहीं था। गरुड़ पुराण में कुल 289 अध्याय हैं और इसमें 19,000 श्लोक हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्वखंड और उत्तरखंड। गरुड़ पुराण के अध्याय 18 में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, इस विषय पर चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ और बातें हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, लेकिन वर्तमान पांडुलिपियों में 18,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। गरुड़ पुराण को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वखंड और उत्तरखंड। गरुड़ पुराण में जीवन से जुड़े 7,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद पापी व्यक्ति को यमराज 24 घंटे के लिए धरती पर ले आते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक स्वार्थ के लिए दूसरों को मानसिक या शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने वालों को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। गरुड़ पुराण का पाठ शुद्ध मन से और साफ सुथरी जगह पर करना चाहिए। सुने गरुड़ पुराण के अध्याय 19 में शिव की क्रीड़ाओं का वर्णन है। इस अध्याय में बताया गया है कि दक्ष ने अपनी बेटी के विवाह के बाद शिव को कई उपहार दिए थे। इसके बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ वाहन पर सवार होकर शिव के पास गए। गरुड़ पुराण के बारे में कुछ और बातें हैं। गरुड़ पुराण में नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख है। इस पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा-जोखा लिखा गया है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की गति का विवरण है। मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में कुल 289 अध्याय हैं और 19,000 श्लोक हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्वखंड और उत्तरखंड। गरुड़ पुराण को किसी परिजन की मृत्यु के पहले या कभी भी पढ़ा जा सकता है। गरुड़ पुराण के 20वें अध्याय में प्रेत योनि और किन कर्मों से मनुष्य प्रेत बनते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में कुल 289 अध्याय हैं और इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्वखंड, उत्तरखंड। गरुड़ पुराण के बारे में कुछ और बातें। इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं, लेकिन मौजूदा पांडुलिपियों में 18,000 श्लोक ही हैं। गरुड़ पुराण में नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण का पाठ किसी परिजन की मृत्यु के पहले या कभी भी किया जा सकता है। गरुड़ पुराण का पाठ पूरी पवित्रता और शुद्ध मन से करना चाहिए। गरुड़ पुराण को घर में रखना उचित नहीं माना जाता।